का ये फर्स्ट लेक्चर है। Immunogenetics. Immunogenetics means it's quite obvious from actually the topic as well. All those set of genes which are basically controlling the defense system of the body. Immunogenetics में basically हम जो चीज़ें लर्न करेंगे उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एंटीबॉडीज़ के जो जीन्स हैं वो बनते कैसे। ये ऑलरेडी ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनके जीन सेगमेंट्स होते हैं और पहले उन जीन सेगमेंट्स की रिकॉम्बिनेशंस होती हैं। रिकॉम्बिनेशन के एंड पे एक फुल फ्लेज एंटीबॉडी का जीन बनता है, फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर उसकी ट्रांसलेशन होके एंटीबॉडी प्रोटीन्स बनती है। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टी सेल के रिसेप्टर्स, क्योंकि एंटीबॉडी की सिंथेसिस में टी सेल का बहुत बड़ा रोल है। बेसिक कमांड जो बी सेल को जाती है टू सिंथेसाइज अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ये एक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि बड़ा स्पेसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो कि एंटीजन स्पेसिफिक होता है। बैक्टीरिया है तो उनके अगेंस्ट बैक्टीरियल एंटीबॉडीज़ बनेंगी, वायरस है तो वायरस के अगेंस्ट वायरल एंटीबॉडीज़ बनेंगी, पैरासाइट है तो उनके अगेंस्ट पैरासिटिक एंटीबॉडीज़ बनेंगी। फिर बैक्टीरिया भी मिलियंस एंड बिलियंस डिफरेंट टाइप्स की बैक्टीरिया है। जिस बैक्टीरिया का एक्सपोजर होगा टिपिकली सिर्फ उसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो किसी और टाइप के बैक्टीरिया को फिर एनकाउंटर नहीं कर सकते। तो ये एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है बेसिकली। तो कमांड जो जाती है बी सेल को टू सिंथेसाइज द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन, वो कमांड बेसिकली टी सेल की तरफ से जाता है। और टी सेल को कमांड कौन करता है? मैक्रोफेजेस करते हैं थ्रू एमएचसी मॉलिक्यूल्स। तो टी सेल के रिसेप्टर भी सेम एंटीबॉडी जीन्स की तरह ये भी ऑलरेडी सिंथेसाइज नहीं होते, इनमें भी रिकॉम्बिनेशंस होती हैं। उसके बाद एक जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो जॉइन अप होते हैं और फिर एक इंटैक्ट जीन बनता है और फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशंस होती हैं और फिर टी सेल के रिसेप्टर बनते हैं उससे। और लास्ट लेवल पे हम डाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि टोटल ह्यूमन जीनोम के अंदर बड़े लिमिटेड से नंबर ऑफ जीन सेगमेंट्स हैं। इट शुड नॉट बी मोर देन आई गेस 250 और 300। लेकिन ये 250 to 300 जो जीन सेगमेंट्स हैं ये डिफरेंट वे से रिकम्बाइन होके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और हर एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी से इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिसिटी डिफरेंट होती हैं। तो ये डाइवर्सिटी कैसे इन एंटीबॉडीज़ के अंदर जनरेट हो जाती हैं, आल्दो के जीनोम के अंदर बड़े लिमिटेड से जीन्स हैं। जेनेटिक्स को समझने से पहले एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। We know that there are 5 different types of antibodies: IgG, IgE, IgD, IgA and IgM. इसमें you can look at the structure of the different antibodies. सिवाय IgG, IgE और IgD के जो मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं नेचुरली, जबकि बाकी IgM और IgA डायमेरिक फॉर्म में, यानी दो मोनोमर आपस में जॉइन अप होके एक फंक्शनल IgA बनाती हैं, और IgM 5 यानी पेंटामेरिक फॉर्म में होती हैं। 5 यूनिट्स ऑफ IgM एंटीबॉडीज दे join up together and make a functional IgM molecule. इनकी सिंथेसिस सिंगल एंटीबॉडी की होती है। सिंथेसिस के बाद फिर जो जे चेन है इसकी, दिस जे चेन, इस जे चेन के थ्रू डिफरेंट यूनिट्स, अगर IgM है तो 5 यूनिट्स और अगर IgA है तो 2 यूनिट्स आपस में जॉइन अप होके एक फंक्शनल एंटीबॉडी बनाती हैं। If you look at the unit structure of the antibody, each antibody is composed of 2 heavy chains, ये heavy chains हैं, and 2 light chain, ये light chains। Each heavy chain and light chain, they are connected together through disulfide bridge।
डाइसल्फाइड ब्रिज। अगरचा के विद इन द सेम चेन भी डाइसल्फाइड ब्रिज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ये है, इनको इंट्रा चेन डाइसल्फाइड ब्रिज बोलते हैं कि जो एग्जिस्ट करें विद इन द सेम चेन, और इनको बोलते हैं इंटर चेन डाइसल्फाइड ब्रिज, जो दो डिफरेंट चेन्स के दरमियान एस्टेब्लिश हो। अच्छा, ईच चेन को अगर हम देखें, हर चेन जो लाइट चेन है, लाइट चेन कंसिस्ट ऑफ टू डोमेन्स, वेरिएबल डोमेन एंड कांस्टेंट डोमेन, while heavy chain consists of four domains, one variable domain and three constant domain. अब इनको वेरिएबल और कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? वेरिएबल मींस कि इनमें अमाइनो एसिड चेंज होते हैं, और इफ़ यू मूव फ्रॉम वन एंटीबॉडी टू द अदर एंटीबॉडी। और जो कांस्टेंट डोमेन है, कांस्टेंट डोमेन मींस कि इनमें अमाइनो एसिड की डाइवर्सिटी बहुत ही कम होती है, या नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, मूविंग फ्रॉम वन एंटीबॉडी टू द अदर एंटीबॉडी of the same isotype. For example, IgG against the one pathogen and IgG against the other pathogen, pathogen A and pathogen B के against जो IgG for example synthesize हो रही हैं, दो different kinds की, जो दो different pathogens हैं, उन दोनों एंटीबॉडीज़ में सिर्फ ये वेरिएबल डोमेन, चाहे वो लाइट चेन हो चाहे हैवी चेन हो, उनमें चेंज होंगी। बाकी जो उन दो एंटीबॉडीज, जो दो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हैं, जो दो डिफरेंट एंटी पैथोजन के अगेंस्ट जनरेट हुई, उनमें कांस्टेंट डोमेन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, यानी अमाइनो एसिड की डाइवर्सिटी कम से कम होगी। वेरिएबल डोमेन एन टर्मिनस की तरफ होता है और कांस्टेंट डोमेन सी टर्मिनस की तरफ, यानी ये कांस्टेंट डोमेन इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ द एंटीबॉडी और वेरिएबल डोमेन इज कंसिडर्ड एज द स्टार्ट ऑफ द एंटीबॉडी। इस फुल स्ट्रक्चर को फैब पार्ट बोलते हैं, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। जैसे एनी एंटीजन सिर्फ इस पर्टिकुलर वेरिएबल डोमेन के साथ बाइंड करता है, और इससे लोअर ये जो ब्लैक रीजन है, इसको हिंज रीजन बोलते हैं, यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू एकोमोडेट द एंटीजन टू इफेक्टिवली बाइंड द एंटीबॉडी। और ये जो लोअर पार्ट है, इसको फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल FC पार्ट बोलते हैं। ऊपर के पार्ट को जो एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करते हैं, इसको FAB फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और जो लोअर सेगमेंट है टुवर्ड द C टर्मिनस, इसको FC फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल बोलते हैं। इसका काम बायोलॉजिकल फेट को डिटरमिन करना है कि बनने वाली जो एंटीबॉडी हैं, उन्होंने कहाँ लोकलाइज होना है, ब्लड के अंदर रहना है, उन्होंने म्यूकस मेम्ब्रेन की तरफ जाना है, उन्होंने यूनिट फॉर्म मोनोमेरिक फॉर्म में रहना है, या उन्होंने डायमेरिक फॉर्म में रहना है, या उन्होंने पेंटामेरिक फॉर्म में रहना है। बायोलॉजिकल फेट को डिटरमिन करता है ये। हैवी चेन्स की 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, म्यू, गैमा, अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा। और IgG की 5 टाइप्स हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, IgM, IgG, IgA, IgE और IgD। ये बेसिकली ये हैवी चेन की टाइप ही होती है जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी की क्लास को या आइसोटाइप को डिटरमिन करती हैं। किसी भी लाइट चेन के साथ कोई भी हैवी चेन अटैच हो जाए तो वो हैवी चेन डिटरमिन करती है कि कौन सी एंटीबॉडी। फॉर एग्जांपल, स्मॉल जो लाइट चेन होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, लेम्डा एंड कैपा। अब चाहे हो लेम्डा चाहे हो कैपा, अगर उसके साथ म्यू हैवी चेन इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी तो वो IgM बन जाएंगी। चाहे हो कैपा चाहे हो लेम्डा, अगर उनके साथ गैमा हैवी चेन अगर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी तो IgG बन जाएंगी। इसी तरह अल्फा हैवी चेन अगर लेम्डा और गैमा के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे तो IgA बन जाएंगी। एप्सिलॉन अटैच होंगी तो IgE, और डेल्टा होंगी तो IgD बन जाएंगी। ये फर्दर सेकंड स्ट्रक्चर है, फर्दर एलेबोरेटेड स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबुलिन का। इसमें जो चीज़ जो चेंज है वो ये कि अल्फ़ा, डेल्टा और गैमा, अल्फ़ा IgA बनाएंगी, डेल्टा IgD बनाएंगी और गैमा IgG बनाएंगी। IgA, IgD और IgG
इनमें कांस्टेंट डोमेन 3 होती हैं, 1, 2 एंड 3। और एप्सिलॉन यानी IgE और म्यू यानी IgM, इनमें हिंज रीजन नहीं होता, बल्कि इनमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट डोमेन बन जाती है। आई कांस्टेंट डोमेन 1, 2, 3 एंड 4 कांस्टेंट डोमेन होती है। हिंज रीजन इनके अंदर नहीं होता। और इम्पॉर्टेंट बात डेल्टा के हवाले से कि जो हैवी चेन डेल्टा है, इनमें एंड पे एक एंकरिंग डोमेन होती है, जिस एंकरिंग डोमेन की वजह से IgD दे कैन entangled inside the membrane of the B cell and act like a B cell receptor.